हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर अवैध माइनिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से अवैध माइनिंग पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। लेकिन सरकार ने कहा कि फिलहाल भिवानी में हुई माइनिंग हादसे की जांच 3 कमेटियां कर रही हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अवैध माइनिंग को लेकर आज हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की तरफ से कॉलिंग अटेंशन लगाया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे बात करते हैं। सर, कॉलिंग अटेंशन जो आपने लगाया था, आपने सीबीआई जांच की मांग उठाई, सरकार ने मना कर दिया, कहा कि 3 कमेटियां जांच कर रही हैं। उन कमेटियां कोई नहीं, निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई कर सकती है क्योंकि ये बड़ा भारी घोटाला है और प्रदेश के उसमें है और लोग बड़े इस बात से हुए हैं क्योंकि वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला है। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि जो एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो इसलिए सरकार ने दूसरे पार्टनर को दिया और यही कारण था, तभी मामले सुप्रीम कोर्ट ने जो है कटाक्ष किया। ये घोटालों की सरकार है, ये कितने घोटाले हुए हैं, इनकी जांच एसआईटी बिठाते हैं, रिपोर्ट तो आज तक आई नहीं, इनकी इसकी क्या रिपोर्ट आनी है। इसी वास्ते हम कहते हैं निष्पक्ष जाँच, ये प्रदेश के हित में है, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए सीबीआई द्वारा। सर, आज सरकार ने एक सवाल के जवाब में भी माना है कि हरियाणा में जो है करीबन 8 से 10 हज़ार वाहन पिछले 2.5 से 3 साल के दौरान जो अवैध माइनिंग वाले पकड़े हैं, उसको लेकर फिर एक तरफ सरकार कह रही कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो सिर्फ ट्रक पकड़े हैं, व्हीकल्स पकड़े हैं, अवैध माइनिंग है जभी तो ट्रकों में जा रही है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हरियाणा में जारी अवैध माइनिंग को लेकर आज सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई जांच इसलिए नहीं करवा रही, शायद उनका खेल सामने आ जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को इस्तीफा देने के लिए संसद पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि मैं इस संसद को बहुत याद करूंगा, लेकिन पंजाब के लोगों ने मुझे पूरे पंजाब की सेवा करने का मौका दिया है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं संगरूर के लोगों से वादा करता हूं कि एक और आवाज संसद में गूंजेगी। मैं मिस करूंगा इस सभा बड़ी पंचायत को, लेकिन पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है पूरे पंजाब की संग। लेकिन मैं संगरूर के लोगों से करता हूं बड़ी जल्दी एक और आवाज यहां पर संसद में गूंजेगी और पंजाब के 3 करोड़ लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर यकीन किया, केजरीवाल साहब की गारंटियों पर यकीन किया और प्यार दिया अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने भाई को। तो खुश हैं। 7 साल से मैं हूं, तो एडमिन को चलाना हमारे पास तजर्बा है। 3 बार हमारी दिल्ली में सरकार है, तो हम कोई नए नहीं हैं, हम सरकारों को चलाना जानते हैं और यूथ आया है जीतकर, बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, तो कुछ नए आइडियाज आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाएंगे। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान बुधवार को अकेले शपथ लेंगे। वो 16 मार्च को दोपहर 12:30 पर शहीद भगत सिंह नगर जिले के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए भगवंत मान ने पंजाब की जनता को भी आमंत्रित किया है। भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि आइए सभी मिलकर शहीद भगत सिंह जी के सपने को पूरा करें और उनके सपनों का पंजाब बनाएं। 16 मार्च बुधवार को खटकर कला में शपथ ग्रहण समारोह में आने का आप सभी को निमंत्रण देता हूं। भगवंत मान के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह बाद में होगा, जिसमें 17 सदस्य हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीतकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना भगवंत मान। 16 मार्च 2022 दिन बुधवार ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ इंतजार करूँगा। इनकलाब जिंदाबाद। कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन को स्थगित हुए एक लंबा समय हो गया है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच हुए समझौतों पर एक बार फिर किसान नेताओं की दिल्ली में बैठक चली। संयुक्त किसान मोर्चा की आयोजित की गई बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैनल के गठन समेत किसानों के से किए गए वादों पर केंद्र की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के कई लीडर्स ने इस बार पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ा और उन किसान नेताओं का क्या किया जाए, वह संयुक्त किसान मोर्चा में रहेंगे या फिर नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले कहा था कि उनका राजनीति या चुनावों से कोई भी संबंध नहीं है। इसके बाद लखीमपुर खीरी हिंसा में कई किसान जेल में बंद हुए। उनकी लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाए, इस पर भी विचार किया गया। कनाडा के टोरंटो में शनिवार को एक सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई। मृतक छात्रों में पंजाब के बटाला के गांव अमोनंगल का करणपाल भी के लिए गया था। पढ़ाई करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हुआ था कि उसकी हादसे में मौत हो गई। उनकी खबर के बाद में परिवार का रो रो कर किसान अजीत सिंह ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, एक छोटी बेटी है और दूसरा बेटा था। बेटा करणपाल 22 साल का था और बीते साल 25 जनवरी को ही कनाडा पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसकी हादसे में मौत हो गई। मेरा बेटा है कैनेडा दे विच जिहड़ा कि अपनी क्लास लवा क्यूबिक तो ते ब्रैम्पटन नूं वापस जाण रहा सीगा, जिन्हां दा राह दे विच एक्सीडेंट हो गया। सारे स्टूडेंट जिहड़े सीगे वो कैनेडा कॉलेज दे सीगे, जिहड़ा मॉन्ट्रीयल हैगा उत्थों लवा के ते वापस पेपर सीगा उदन उन्हां दा एक, वो जा रहे सीगे अपने जिथे वो रहिंदे ने ब्रैम्पटन दे विच, ते उन्हां दा राह 'च एक्सीडेंट हो गया। इहदे विच 5 जणिਆਂ ਦੀ मौत हो गई है, एक या 2 दसदे ने काफ़ी सीरीयस इंजर्ड ने। इन्हां दे विच मेरा बेटा भी ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। घटना हुई है करनपाल सिंह दी, ये साडे पिंड दा मेरा भरा हिस्सा लगदा छोटा, ते बहुत ही माड़ी घटना हुई है जी। तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ भी ये जो विदेश च गया सी कनेडा विच ਅਤੇ अपने पढ़ाई करन गया सी। सारे मापिਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ भी साडा बच्चा बाहर जाए कुछ तरक्की करे, ਤੇ उसने तुहानूं पता तरक्की करनी है भी बहुत ज़्यादा ही घर दा परिवार दा आसरा जो टुट गया है। नानके परिवार च भी यही जी, कल्ला कल्ला दोतरा सी, ते दादकिਆਂ च भी यही, चाचे दा भी बेटियां ने, ते फादर साहब दी यही बेटा ही ते एक बेटी छोटी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।